Today we start exercise 2.3 from our textbook question number 1. Divide the polynomial p of x. आपके पास p of x पॉलिनोमियल दिया है, इसको डिवाइड करना है आपको। कौन से पॉलिनोमियल से? g of x से। फाइंड क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। वेरी इजी मेथड। प्रॉब्लम नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपका क्वेश्चन क्या है? दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवीजन। एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैं यहाँ पर एक थोड़ा रफ फर्क बता दूँ आपको। रफ फर्क क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म के लिए क्या चाहिए? एक्स क्यूब चाहिए। आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। बाय विच नंबर यू मल्टीप्लाई टू गेट एक्स क्यूब? ओके, थिंक ओनली अबाउट द फर्स्ट टर्म। बाय विच नंबर यू मल्टीप्लाई? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस ट्वाइस एक्स। ओके, पुट दिस हियर, दिस इज योर क्वोशंट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स। पुट दैट ट्वाइस एक्स के नीचे रखिए तो ये हो गया माइनस ट्वाइस एक्स। आप सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो गया आपका प्लस साइन, ये भी हो गया आपका प्लस साइन। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसर। व्हाट इज रिमेनिंग? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7x माइनस 3। फिर अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास है। बाय विच नंबर टू मल्टीप्लाई? थिंक ओनली अबाउट द फर्स्ट टर्म। व्हाट डू यू वांट? माइनस 3x स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, ताकि आपको माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा? बताइए। माइनस 3 से माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। राइट डाउन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अगेन वी डू सब्ट्रैक्शन। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल। रिमेनिंग 7x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। देन व्हाट डू यू गेट? क्वेश्चन क्या मिल गया आपको? क्या मिला चेक कीजिए। उसको आप बोलते, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास? क्वेश्चन क्या मिला आपको? x माइनस 3, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके ना, ये अपन लिखते हैं यहाँ पर माइनस 3 जो आ गया तो अपने यहाँ लिख लिया था इसको। क्वेश्चन आ गया आपका x माइनस 3। रिमाइंडर, दैट इज योर रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। वेरी इजी। सेम वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, किस तरह सॉल्व कर रहे हैं आप देखिए। राइट डाउन इन द सेम मैनर। x is to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। आपका देखिए क्या है? x square plus x minus 1। राइट डाउन द सिस्टमैटिक मैनर। x square minus x plus 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने आपको बोला था रफ वर्क करना है आपको। रफ वर्क करते वक्त ये ध्यान रखना है आपको, ये जो टर्म है इसको आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आपको वहां पर क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। अब देखो x इज टू पावर 4 है, उसके बाद में क्यूब की टर्म नहीं तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे p ऑफ x को। x इज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या किया आपने? इसको समझ रहा है? यू राइट डाउन दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे x क्यूब की टर्म आने वाली है और यहाँ पे x क्यूब की टर्म नहीं है। तो राइट डाउन x इज टू पावर 4 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको? ठीक है, तो
काय दी बाय दिस टर्म मल्टीप्लाई x square minus x plus 1. Think about only first term. What is your first term? x is to power 4. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप x square से. ओके x square into x square, x is to power 4. x square into minus x cube, x square into 1 x square. राइट डाउन. उसके नीचे लिखिए ये आपका हो गया क्वोशंट. ओके ये आप लिख रहे हैं क्वोशंट. यहाँ पे आपने x is to power 4, then minus x cube, then plus 1x square. सब्ट्रैक्शन करते हो आप साइन चेंज करते हैं. ये हो गया माइनस है तो आपने लिख दिया प्लस. ठीक है मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सही चेंज साइन वाली है. ओके प्लस x टू पावर माइनस x टू पावर कैंसल. हियर इज नथिंग बट 1, दैट इज माइनस 1. ये माइनस है साइन चेंज करने के बाद होगा प्लस 1x क्यूब माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर. राइट डाउन रिमेनिंग टर्म 4x प्लस 5. अगेन मैं आपको बोल रहा था आपके पास ये तो आपके पास डिवीजर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. बाय दिस टर्म मल्टीप्लाई गेटिंग 1x क्यूब. प्लस साइन नहीं लिखे तो यह चलेगा. ओके देन मल्टीप्लाई बाय x इनटू x स्क्वायर x क्यूब x इनटू माइनस x स्क्वायर x इनटू 1x. ओके देन 1x क्यूब. ठीक है माइनस x स्क्वायर प्लस जब वहाँ कोएफिशिएंट नहीं होता है तो आप 1 लिख सकते हैं. यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लिख पाते 1. ओके चाहे तो 1x यहाँ पर भी लिख सकते हैं नो डाउट. ओके बाय दिस टर्म 1x है यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर x 1x स्क्वायर. दिस इज प्लस 1x. We can do subtraction, sign change, minus plus minus plus 1x भी minus से cancel. Sign different है minus 3x square 4 minus 1 3x plus 5. You will continue this. कब तक आपको कंटिन्यू करना है? जब तक आपका उसके ये जीरो क्या नहीं आ जाता, छोटा नहीं आ जाता. क्या नहीं आ जाता? पावर ऑफ दिस इज लेस देन दिस. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? -3 से कर रहे ना. यू शुड मल्टीप्लाई बाय -3. तो क्या हो जाएगा इधर से? फिर ये रफर किए भी तो नहीं तो इधर भी कर सकते हैं. -3 into x स्क्वायर -3x स्क्वायर -3 इंटू -x कितना हो गया? +3x -3 इंटू +1 -3. आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. साइन चेंज प्लस माइनस प्लस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x कैंसल प्लस 5x माइनस 3x कैंसल. रिमेनिंग 8. व्हाट इज द रिमेनिंग? आपका यहाँ पर रिमेनिंग कितना रिमाइंडर कितना आ गया? 8. दिस इज योर रफ वर्क. यू मस्ट रफ है किया तो ठीक नहीं तो ठीक. क्या आ गया आपका क्वोशंट? क्वोशंट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर इज इक्वल टू 8. इन दिस वे यू शुड डिवाइड दिस. इस तरह से आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है. अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करते कब p ऑफ x को केयरफुली ऑब्जर्व करो. क्या है p ऑफ x आपका? 1x is to power 4. क्यूब की टर्म है क्या? क्यूब की टर्म नहीं है तो राइट डाउन 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर. ओके देन -5x plus 6. ओके 1x is to power 4. स्क्वायर क्यूब की टर्म में से आपने 0x क्यूब लिख दिया. स्क्वायर की टर्म में था तो उसका कोएफिशिएंट 0 दे दिया. ये आपने -5x plus 6. यहाँ पर आपकी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए. इस स्टेप पे जब आप गलती करते हैं तो आपका प्रॉब्लम आगे चल के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. यह आपका हो गया डिविडेंड. दिस इज योर डिवीजर. कितना डिवीजर? 2 minus x square minus x square plus 2. पावर की टर्म लिख के बाद कांस्टेंट लिख दिया. देन वी डिवाइड इट. 1x is to power 4 plus 0x cube plus 0x square minus 5x plus 6. कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप? -x square plus 2 से. मैंने बोला चाहे तो आप कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं.
एक प्रॉब्लम मैंने आपको समझाने के लिए रेफर करवाया था, दैट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 1x⁴, ओके। यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है करके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ओके। देन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म लिखेंगे माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ऐसे टाइम में आपको रेफर करना जरूरी होता है, यानी स्क्वायर के नीचे कौन सी चीज की टर्म लिखना है, क्यूब के नीचे कौन सी लिखना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि चाहे तो आप रेफर कर सकते हैं। एट दैट टाइम दैट रेफर सब्ट्रैक्शन किया आपने, ये माइनस हो गया, ये आपका साइन प्लस 0x³ नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोएफिशिएंट 0 है, 0 + 2 ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, ओके। स्क्वायर की टर्म मिल गई आपको, कैसे डिवाइड करेंगे आप, वी शुड डिवाइड इट बाय -2, ओके। -2 × x² प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ओके। -2 × 2 कितना हो गया, -4। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ओके। दिस कैंसल, दिस इज -5x + 10। इन दिस वे वी शुड गेट दैट, आपको क्या मिल गया, क्वोशंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक आपको क्या मिल गया रे, क्वोशंट कितना मिल गया आपको, वी गेट क्वोशंट इज इक्वल टू -x² -2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू -5x + 10। In this way we should be get the divisor and quotient। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज द वे टू सॉल्व, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड। अब इसी का सेम प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है, कहाँ पर, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। आपको चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है, बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। फर्स्ट पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करना है आपको सेकंड पॉलिनोमियल को, और फैक्टर है क्या बताना है। कब फैक्टर होता है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन इट इज ए फैक्टर, देन इट इज ए फैक्टर, तब वो क्या रहेगा, उसका फैक्टर रहेगा, ओके। सिंपल उसी तरह से आपको बाय डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज योर, ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ट्वाइस t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं t² -3 से। चेक कर लीजिए आप ऑड टर्म्स है कि नहीं है आप ऑड के टर्म्स, r⁴ क्यूब स्क्वायर पावर 1 एंड कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया था कि चाहे तो आप इसको रफ कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2t², क्यों कर रहे 2 से, क्योंकि आपको ये 2⁴ चाहिए, 2 था कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। कभी कभी क्या बोला है, इसको इस तरह से भी लिया गया हर एक चीज के लिए, कैसे कैसे देखो, ट्वाइस t⁴ t² कितना आ रहा है, ये 2 और ये स्क्वायर 2t², इस तरह से भी आप यहाँ 2t² निकाल सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड, यानी आप किस तरह से करते हैं आप पे डिपेंड है, ओके। ट्वाइस t² ट्वाइस t⁴ ट्वाइस t² इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6t²। आप कर रहे सब्ट्रैक्शन, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, साइन चेंज, यानी ये जो फर्स्ट टर्म निकालने का है, तब आपको उसको थोड़ा केयरफुली आपको लेना है, ओके। दिस कैंसल, प्लस थ्राइस t³ साइन चेंज डिफरेंट 6 -2 प्लस 4t² -90 -12, ओके। अब आपको 3t³ चाहिए, तो मैंने बताया ना रफ में कैसे करोगे, 3t³ क्वेश्चन क्या आपका t², ओके।
स्क्वायर रिमेनिंग टी यानी आपका यहाँ कितना आ जाएगा थ्राइस टी। ओके, तो आपका ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर इस स्टेप के लिए, ओके, इसके लिए, नॉट फॉर ऑल, तो ये हो जाएगा थ्राइस टी। इसको आप फिर बाद में प्रॉपर के लिए रिलीज कर सकते हैं। ओके, फिर थ्राइस टी इंटू टी स्क्वायर, थ्राइस टी क्यूब, थ्राइस टी इंटू माइनस थ्री, 3 3 जा 9 माइनस 90। अब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, थ्राइस टी क्यूब माइनस 3 से कैंसिल, रिमेनिंग 4 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, प्लस 90 रिमेनिंग 12। देन क्या चाहिए अपने को 4 टी स्क्वायर, फिर से मैंने बताया 4 टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग 4, दैट इज नथिंग बट योर, ये क्या होता है आपका उस टर्म के लिए कोएफिशिएंट होता है। क्या आएगा आपका 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 टी स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। आप सब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसल कैंसल, 0। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, चेक इट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके ना, तो रिमाइंडर 0 आ जाने के बाद में अपन क्या बोलेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे आप, ये जो है उनका सेकंड, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या का फैक्टर है, सेकंड पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आपका, ट्वाइस टी रेज़ टू पावर 4 प्लस थ्राइस टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। मीन्स ये जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, दैट सेकंड इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट। इस तरह से अपन कंटिन्यू करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं लिखी मुझे, सिंपल डिवीजन मेथड है, दैट इज ऑलरेडी इन द प्रीवियस टाइम। देन वी कंटिन्यू सेम प्रॉब्लम पर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्या कंटिन्यू करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज, ट्राई टू फिनिश इट, अपन करेंगे इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू दैट एक्सरसाइज, दैट क्वेश्चन नंबर आप कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ना, फर्स्ट इज कंप्लीट, सेकंड व्हाट इज द सेकंड, x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस 1, फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 2। एक बार क्वेश्चन पूरी तरह से अपन अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार आपने चेक कर लिया, यानी ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल, ओके। देन डिवाइड दिस, थ्राइस x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, थ्राइस x टू पावर 4 बराबर लिखते चलिए 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस 1। वंस आई चेक द प्रॉब्लम, और एक बार मैं प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। दैट इज थ्राइस x टू पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 2 बराबर है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके, वी वांट 3x टू पावर 4, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर 3x टू पावर 4, आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर रफ वर्क भी कर सकते हो। 3x स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, x इंटू x स्क्वायर 9, यानी आपका आ जाएगा 9x क्यूब। ओके, थ्राइस x स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना हो गया, प्लस 3x स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको पता है साइन क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं, चाहे तो इसको साइन चेंज करते हो मैं आपको
डिफरेंट साइड से ले लेता हूँ। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, अगेन दिस इज माइनस। ओके, डिफरेंट साइड रहे तो आप सेम कोएफिशिएंट कैंसल, -5 माइनस 9 माइनस 5 4x क्यूब, पुट डाउन इन द ब्रैकेट, दिस इज योर साइन, -3 -7 -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब आपको चाहिए -4x क्यूब, बाय विच टर्म मल्टीप्लाई, -4x -4x into x -4x क्यूब। ओके, -4 into 3, 4 3 are 12, x into x स्क्वायर, तो आप लिखिए -12 x स्क्वायर। ओके, यहाँ से समझिए 12, 4 3 are 12, x into x स्क्वायर, 4 1 are 4 -4x। ओके, -4 into 1 -4x। अब आप डिवीजन कर रहे हैं, साइन चेंज हो गया, ये हो गया प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, 4x क्यूब -4x क्यूब कैंसल, 12 -10, साइन डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन करके +12 से 10 गया, 2x स्क्वायर, 2 + 4 6x प्लस 2, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 into x स्क्वायर, twice x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, कैंसल कैंसल कैंसल, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय विच मेथड, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है ये जो आप डिवाइड करते हैं, इसी मेथड को डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम आप बोलेंगे, क्या कहेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, आपका सेकंड पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल आता है ये, 3x⁴ प्लस 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यानी इस तरह से आप इसको डिवीजन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है, व्हेन द रिमाइंडर इज 0 देन इट इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। यदि वो रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि वो उसका क्या है, फैक्टर है। देन वी से क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। राइट डाउन द प्रॉब्लम केयरफुली, प्रॉब्लम लिखते हो एकदम केयरफुली लिखिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही गलत हो जाता है तो कभी कभी सॉल्व करने में आपको काफी तकलीफ जाती है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सेकंड पॉलिनोमियल में ये जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है इसको अपन क्वोशंट बोलते हैं, जनरली g ऑफ x से आप डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं x⁵ पावर 4 की टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं, राइट डाउन 0x⁴। ये चीजें आपको इन चीजों में ध्यान रखना है कि जब पावर की टर्म नहीं है वो उसको लिखते चलिए, -4x³ प्लस 1x स्क्वायर या x प्लस 3x प्लस 1, दिस इज योर g ऑफ x, या इसको अपन बोलते हैं जनरली मेन डिवीजर p ऑफ x। आपका डिवीजर होते डिविडेंड, डिवीजर को आप g ऑफ x से डिनोट करते हैं, x³ माइनस 3x प्लस 1, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवीजर, राइट डाउन। ओके, थोड़ा केयरफुल लिखते चलो आगे, देन वी राइट डाउन 1x⁵ ये भी लिखे तो चलेगा, 1x प्लस 0x⁴ माइनस 4x³ प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, x³ माइनस 3x प्लस 1
यहाँ पावर 5 है, यहाँ क्यूब है, क्या आएगा आपका, वी शुड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स इज टू पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू -3 -3x क्यूब, कहाँ से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स इज टू पावर 5 पावर के एडिशन, 5x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, -3 इंटू दिस माइनस, और यहाँ पावर 1 + 2 3। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 1 1x स्क्वायर, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कैंसल, x इज टू पावर माइनस x टू पावर कैंसल, पावर 4 के नीचे कोई टर्म नहीं है, दिस इज -1x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, -1 से, -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1x क्यूब, -1 इंटू 3x माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x, -1 इंटू 1 -1, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप, ये साइन चेंज, मैं स्केल साइन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऐसे, दिस कैंसल, प्लस 3x -3 कैंसल, +1 + 1 2। ओके, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में साइन लिखा था। रिमाइंडर कितना आ गया आपका यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर अपना 0 आया क्या इस वक्त, नहीं आया, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं, ये जो है आपका कौन सा पॉलिनोमियल, जिसको आप g ऑफ x से डिनोट किया आपने, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था आपका, a, दैट इज x इज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब, ओके, प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्लियर हो गया आपका, इफ द रिमाइंडर इज 0, यदि रिमाइंडर 0 आता है, देन वी से दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। देन वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 से, ऑब्टेन ऑल फैक्टर्स, अपने को सभी फैक्टर्स निकालना है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस निकालना, ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x is to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ओके, इसके सभी जीरो निकालना है। if two zeros are, यदि जो जीरो दिए अपने कौन से, √5/3 एंड -√5/3। अब आपको समझ जाना चाहिए कि जितने डिग्री रहेगी, ठीक है। अब यहाँ डिग्री कितनी है, मैं आपको सीधे क्लू दे रहा हूं, डिग्री कितना है 4, ठीक है। डिग्री 1 रहा 1 0, डिग्री 2 रहा 2 zeros, डिग्री 3 है क्यूबिक है तो 3, और डिग्री 4 है तो आपके से कितने जीरो आना चाहिए, 4 zeros आना चाहिए। देन वी गेट हाउ मेनी zeros, zeros are 4। अब चेक करते हैं, इट इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, इट इज नॉट योर आंसर। ये आपको मैंने ट्रीट दी है कि जितना पावर रहता है उसके जीरोस आने चाहिए। ओके, सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसके अपन ने अल्फा और बीटा जीरो ले लिए, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू ले लिया आपने √5/3,
बीटा इज इक्वल टू ले लिया आपने -√5/3। ओके, यदि अपन ये दोनों जीरो ले लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, देयरफॉर आपके इसके फैक्टर्स आर क्या हो जाते हैं, अपने उसके फैक्टर्स आर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3, दूसरा x माइनस ऑफ -√5/3। ओके, तो क्या हो गया ये x माइनस √5/3 एक इसमें, और दूसरे इसमें x प्लस √5/3, दीज आर द टू। ओके, a माइनस b, a प्लस b क्या हो गया, x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर, क्या हो गया, x² माइनस 5/3 इज द वन फैक्टर ऑफ दिस। इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर थे, कौन थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। फैक्टर पे से जीरोस पे से आपने फैक्टर डिसाइड किया तो एक फैक्टर हो गया, तो इसको अपन ले लेते हैं डिवीजन, ये अपना हो गया डिवीजन। अब अपना डिविडेंड कौन सा है यहाँ पर, मेन पॉलिनोमियल डिविडेंड, दिस इज योर मेन पॉलिनोमियल। देखो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस twice x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवीजन। ओके, डिवाइड हियर, आप डिवाइड कर लीजिए, एक दो स्टेप में हो जाएगा फास्ट, एकदम इजी है, यू शुड सॉल्व इट वेरी इजी। देन ओके, देन विल कंटिन्यू हियर। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस twice x² माइनस 10x प्लस 5, कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, x² माइनस 5/3। अब आपको चाहिए 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3x² 3x² इंटू x², 3x⁴ 3x² इंटू माइनस 5/3, देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग, 5x² मिलेगा आपको माइनस 5x²। कहाँ से है समझ रहे हैं आपको, ये जो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक ग्राफ पर आपको तो बता देता हूँ समझा के कैसे करें आपने। 3x² मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5/3। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, 3x इंटू दिस 3x⁴ ओके, माइनस 3x² इंटू माइनस 5/3, 3 कैंसल, यानी 3x⁴ और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 5x, ठीक है, यानी 3x² माइनस 3, कितना आ गया यहाँ पर आपका -5 आ गया था, 3x² इंटू माइनस 5/3, माइनस साइड पहले आप लिख चुके थे, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू x² माइनस 5x²। अब स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म लिख दिया आपने, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म। अब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, 3x⁴ माइनस 6 कैंसिल, रिमेनिंग 6x³ साइन डिफरेंट 5, रिमेनिंग 3x², देन माइनस 10x प्लस 5। थिंक अबाउट ओनली फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया सिर्फ पहले टर्म के बारे में सोचना है, क्या है, मल्टीप्लाई बाय 6x। ओके, मैं रफर बता रहा हूँ, ये 6x इंटू x² माइनस 5/3। ओके, 6x इंटू दिस 6x³ माइनस 6x इंटू 5/3, 3 1 3 2 6, 6x³ माइनस 2 5 10x, ठीक है, 6x³ माइनस 10x, राइट डाउन 6x³ माइनस 10x। ओके, यानी आप इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दिस माइनस दिस इज प्लस, 6x³ माइनस 6 कैंसल, माइनस 10x रिमेनिंग 3x² प्लस 5। ओके, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 3 इंटू x²,
3x², 3 into -5/3 -5। ओके, यानी क्या मल्टीप्लाई किया आपने, आपको क्या चाहिए 3x²। ओके, अब 3 into 5/3 ऐसे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ जाएगा, दैट इज 3 into -5/3, आपके पास आ गया -5 आ गया। और यहाँ पर क्या था प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से -5 था। ओके, बराबर -5 है, इसलिए यहाँ पर अगला -5 आ जाएगा, साइन चेंज किया था प्लस, ये माइनस, ठीक है। ओके, क्या हो गया था ये देखिए, फिर से चेक करो, 3 into x² -3x², 3x² हो गया, 3 into -5/3 क्या है, 3 into -5/3 -5, सब्ट्रैक्शन करते हो साइन चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस 3x² -2 प्लस 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर से देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हिच वन, दिस 3x² plus 6x plus 3 is a factor। ये किसका फैक्टर है आपका, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इधर आपके ध्यान में आपको, आपने इसको इससे डिवाइड किया है, डिविडेंड को डिविजन से डिवाइड किया तो आपको ये मिल गया। अब आपको कौन से फैक्टर मिल गए चेक कर लो, दिस आर द फैक्टर, दिस इज योर पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 is equal to, आप लेते हैं 0। सिंस यू फाइंड आउट द फैक्टर्स, फैक्टर्स है तो अपने 0 निकालना करके अपन लेट ले लेते 0। इसके फैक्टर क्या होगा चेक कीजिए, x² minus 5/3 1, x² minus 5/3, दूसरा क्या होगा था आपका ये 3x² plus 6x plus 3, then x² minus √5/3, इन दोनों में कॉमन निकाल लिया आपने 3, रिमेनिंग x² प्लस 3 कॉमन निकाल लिया आपने, तो 3 2 6x प्लस 3 1 3। ओके, 3 को आप आगे लिख लीजिए, फैक्टर क्या हो गए x प्लस √5/3, सेकंड फैक्टर x माइनस √5/3, इसके फैक्टर x² प्लस ट्वाइस x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, ओके, 1 प्लस 1 ट्वाइस x, 1 into 1 1, तो आपका फैक्टर क्या हो गया 3 टाइम्स x प्लस √5/3, दूसरा x माइनस √5/3, इसके फैक्टर क्या हो गया, कॉमन क्या निकलेगा x, तो x प्लस 1 कॉमन निकलेगा दोनों में, x प्लस 1, ओके, तो 3x प्लस √5/3, दूसरे में x माइनस √5/3, ओके, और इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर क्या हो गया आपके कॉमन x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन दिस एनीथिंग 0, ओके, ये आप इज इक्वल टू का साइन पीछे भी लिख सकते हैं, ओके, देयरफॉर x प्लस √5/3 1, दूसरा x माइनस √5/3, थर्ड वन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 3 0 डिनोमिनेटर में 3 यानी 0। व्हाट यू वांट, वी वांट द जीरोस, ठीक है। जीरोस कौन से हो गए देख लीजिए, ये तो 2 जीरो थे ही आपके पास, x प्लस √5/3 यानी इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस √5/3 एक जीरो है, ओके, दूसरा इसमें से x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू √5/3 सेकंड जीरो, ओके, थर्ड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, ओके, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू -1। अब 4 जीरो आगे क्या चेक करो, आ गया 1 2 3 4, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यदि डिग्री 4 रहा तो जीरोस कितने आते हैं 4 आते हैं, यानी इन दिस वे यू शुड राइट डाउन, देयरफॉर आंसर लिखते क्या लिखोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल कौन से जीरो हो गए, -√5/3 +√5/3 -1 and -1. These are the four zeros of the polynomial. इस प्रॉब्लम को एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, मुझे आपको डिफिकल्ट जाना होगा समझने में. Obtain all zeros of the polynomial. This is your polynomial. Okay. ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरो दिए थे, आपने बोला लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अल्फा √5/3, जब फैक्टर्स क्या होते हैं अल्फा रहा तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो आपके फैक्टर हो गया x माइनस √5/3 x माइनस ऑफ माइनस प्लस a प्लस a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 का 5/3 यानी ये हो गया आपका एक इसका फैक्टर जिसको आप कहेंगे डिवीजन. आपका जो मेन फैक्टर था उसको आपने कर दिया डिविडेंड, उसको आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिल गया आपका कोशेंट यानी सेकंड फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. कहने का मतलब ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था इज इक्वल टू अपन जीरो ले रहे ओनली टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ जीरोस. इसका एक फैक्टर ये था, सेकंड ये था, इसको आपने सॉल्व किया और इस तरह से आपको इसके कितने पॉलिनोमियल्स मिल गए, एक मिल गया -√5/3, दूसरा √5/3, थर्ड वन -1 एंड फोर्थ वन इज आल्सो -1. इन दिस वे यू शुड अगेन कंटिन्यू the two problems are remaining from this exercise. We'll continue these problems. क्वेश्चन नंबर 4. आज अपन इसका और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4. Obtaining on dividing the polynomial g of x, मैं आंसर लिख रहा हूं g of x on dividing polynomial. Let p of x is your polynomial. What is x cube minus 3x square plus x plus 2. इसको आप कह रहे डिविडेंड, इसको आप डिवाइड कर रहे g of x से जो है आपका डिवीजन. ओके, देन कोशेंट. ठीक है, q of x है आपका कोशेंट. कितना दिया है कोशेंट चेक करो. कोशेंट इज इक्वल टू -2x प्लस 4. ओके, क्वेश्चन कितना है आपके पास x माइनस 2. प्रॉब्लम केयरफुली पढ़िए. x माइनस 2 और r ऑफ x जिसको आप लिखते हैं रिमाइंडर. कितना दिया रिमाइंडर -2x प्लस 4. फिर से प्रॉब्लम चेक करते हैं. ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x, आप p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन dividing, that is x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, by a polynomial g of x. Okay, the quotient and remainder, the quotient and remainder are where x minus 2 and -2x plus 4. Okay, ये आपके हो गए quotient और remainder. Very easy. We solve. Solution. p of x आपका गिवन पॉलिनोमियल है जो आपका डिवाइडेड है, जिसको आप क्या कर रहे हैं g of x से डिवाइड करना है. What does you find here? Find g of x. आपको यहाँ करना है find g of x की वैल्यू निकालना है, डिवीजन निकालना है. बाय डिवीजन एल्गोरिथम. क्या है डिवीजन एल्गोरिथम आपका? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? कोई डिवीजन इनटू कोशेंट लिखते हैं, कोशेंट इनटू डिवीजन लिखते हैं. ठीक है, दैट इज डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके,
क्या है आपका डिविडेंड? P ऑफ x, डिवीजर G ऑफ x, क्वोशंट Q ऑफ x, रिमाइंडर R ऑफ x, P ऑफ x माइनस R ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x। क्या निकालना है आपको? व्हाट इज फाइंड G ऑफ x? देयरफॉर आप लिखते G ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ x माइनस R ऑफ x डिवाइड बाय Q ऑफ x। फिर से कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। आपका डिवीजन एल्गोरिथम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका इस प्रॉब्लम में क्या है? P ऑफ x, डिवीजर G ऑफ x, क्वोशंट Q ऑफ x, रिमाइंडर R ऑफ x, माइनस का लिया G ऑफ x इनटू Q ऑफ x, P ऑफ x माइनस R ऑफ x अपॉन दिस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। G of x is equal to, substitute all the values carefully, कुछ भी लिखते हो एकदम सिस्टमेटिक लिखना है आपको। What is P of x? write down x cube minus 3x square plus x plus 2, ये क्या है आपका? P of x माइनस R of x कितना चेक करो? R of x रिमाइंडर, that is your remainder R of x minus twice x प्लस 4, क्वोशंट Q ऑफ x माइनस 2, सॉल्व G ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज वेरी केयरफुली, x क्यूब माइनस थ्राइस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस ट्वाइस x माइनस 4, ओके, डिवाइड बाय x माइनस 2, यानी G ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? चेक कर लो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओके, ट्वाइस x प्लस x 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। वंस यू चेक द प्रॉब्लम, एक बार आप और केयरफुली चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इसकी गलती होनी नहीं चाहिए, यदि गलती हो जाती है वंस देयर इज अ मिस्टेक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस थ्राइस x माइनस 2, ओके, देन दिस। अब इसको आप सिंपल डिवीजन मेथड से डिवीजन कीजिए, ओके, क्या करेगा? इसको इससे डिवाइड करेगा। कौन से मेथड से? आपका डिवीजन एल्गोरिथम से। ये मैंने G ऑफ x निकाल लिया, फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं इजी, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप? x माइनस 2, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दिस इज योर माइनस साइन, दिस इज योर प्लस साइन, कैंसिल, 3 माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस थ्राइस x माइनस 2, कैसे मल्टीप्लाई करेगा? माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस ट्वाइस x, ओके, we divide it, this plus this is minus, x square cancel, remaining twice x minus x minus 2 by this to multiply to 1 into this x, 1 into this minus 2 minus plus आ गया। देयरफॉर रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वही अपना g ऑफ x दिस अपॉन दिस कितना आ गया था अपना? ये आ गया था अपना। देयरफॉर अपने g ऑफ x इज इक्वल टू क्या निकाल लिया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इन दिस वे वी शुड फाइंड आउट द g ऑफ x। यानी इस तरह से आपने इसको क्या किया, आपके पास जो पॉलिनोमियल था p ऑफ x उसको आपने कर दिया डिविडेंड। g ऑफ x जो डिवीजन आपको फाइंड करना था, क्वोशिएंट आपको दिया था x माइनस 2, रिमाइंडर और ऑफ x आपको दिया है ट्वाइस x माइनस। डिवीजन एल्गोरिथम में p ऑफ x g ऑफ x निकाले,
जी ऑफ एक्स का अपना फाइनल क्या आ गया एक्स क्यूब, इसको आपने सिंपल डिवीजन मेथड से डिवीजन किए तो आपका ये जो था ये था आपका जी ऑफ एक्स, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं अपन, तो आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको पढ़ते वक्त अच्छा रहेगा। गिवन examples of polynomials p of x, g of x, q of x and r of x, okay, which satisfy division ये डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसे टाइप से आपको कंडीशन ले सेटिस्फाई करना है। डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। ओके, आपको इन दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। इस तरह से आपको ये फैक्टर सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि यू शुड टेक दिस बाय और पोल। इसमें फिर से समझो, p ऑफ x क्या है आपका dv डन, ये ध्यान रखो। g ऑफ x क्या है आपका कोशंट, ठीक है, सॉरी p ऑफ x क्या होगा आपका डिविडेंड, g ऑफ x को आप क्या लिख रहे हैं डिवीजन, q of x quotient and r of x that is nothing but the remainder. Okay, फिर p of x, g of x, r of x all these are given to you. अब आपने अपने मन से सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन कब तक अपन इसका सॉल्व करते रहते हैं, जब तक डिग्री ऑफ g of x, कब तक, जब तक डिग्री ऑफ g ऑफ x लेस नहीं हो जाता है काय के डिग्री ऑफ r ऑफ x, ठीक है। इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना। जब तक रिमाइंडर की डिग्री छोटी नहीं हो जाती तब तक आप उसको डिवाइड करते जाना है। लेट कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, आप टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने एक प्रॉब्लम ले लिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू आपने ले लिया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ओके, और q ऑफ x आपने सिलेक्ट कर लिया 6। मैंने आपको बोला आप पे डिपेंड है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। g ऑफ x आपने ले लिया 6, p ऑफ x लिया, ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए क्या कि दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। आती के चेक कीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6, कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, x पर, x इनटू 6x स्क्वायर कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग 6x प्लस 18, ओके, 6 इनटू 6 है ऑलरेडी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप x इनटू 6 6x, और सब्ट्रैक्शन किया आपने कैंसल, रिमेंडिंग 18, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, 3 6 जा 18, यहाँ के पास रिमेनिंग सब्ट्रैक्शन कर रहे होगा माइनस रिमाइंडर 0। अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन यानी अपन को कैसे नोट करते हैं, q ऑफ x, q ऑफ x कितना आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब देखो डिग्री ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x से डिग्री कितनी इसकी 2, डिग्री ऑफ q ऑफ x, q ऑफ x की डिग्री कितनी है चेक करो, कितनी आ गई डिग्री 2। यानी आप ऐसे सिलेक्ट करते हो, किस तरह से सिलेक्ट करना है, यहाँ जब तक इसकी डिग्री छोटी नहीं आती तब तक अपन उसको डिवाइड करते हैं, समझो यहाँ 6 आता तो और अपन एक बार लेते हैं, यानी ये इससे छोटा होना चाहिए क्या, जब तक आपका ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, सेम डिग्री की वैल्यू ऐसे रहेगा, ओके। दोनों की डिग्री सेम आ गई, देयरफॉर आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। प्रॉब्लम समझ गया? ऐसे सिलेक्ट करके क्या करोगे, ये जो आप क्वेश्चन g ऑफ x लेते हैं डिविडेंड, इसको इससे एकदम डिग्री कम होनी चाहिए, ठीक है। तब मैंने उसका कोएफिशिएंट ही मान ले लीजिए,
यानी ऐसी डिग्री लिए रेज़ टू पावर 0 1 x रेज़ टू पावर 0 यानी 1 नहीं भी लिखा तो 6। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन दिया आपको, आपने को डिवीजन एल्गोरिथम भी लेना है और सेटिस्फाई भी करना है। डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, और एक प्रॉब्लम भी नहीं है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं आप, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। ओके, डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 कब आएगी? जब उसका रिमाइंडर क्या आता है? 1 आएगा। एक पॉलिनोमियल ले लीजिए आप, लेट p ऑफ x, आपको p ऑफ x क्या है पता है? p ऑफ x आपका डिविडेंड है, g ऑफ x आपका डिवीजन है, q ऑफ x क्वोशंट है, r ऑफ x रिमाइंडर है। आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, दैट इज 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, अपने पास से कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 3x प्लस 6, क्या ले लिया आपने? p ऑफ x, g ऑफ x आपका डिविडेंड हो गया, अब डिवीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। ओके, दोनों आपने अलग अलग डिसाइड कर लिया, अपने मन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना था, अपने को अपने मन से सॉल्व करना है इसको, या अपने मन से लेट ले लिया आपने, g ऑफ x भी ले लिया, कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, आपको कोएफिशिएंट भी 4, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x क्यूब, 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पर आपका क्या था? x स्क्वायर था, मैंने उसको कोएफिशिएंट मान लिख दिया 12x स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 1 4x, तो आप यहाँ लिख दिया 4x। आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको पता है साइन चेंज करते हैं, ये हो गया आपका साइन प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ओके, क्या कैंसिल हो गया? चेक कीजिए आप, प्लस 4x माइनस x माइनस 11x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 6। ओके, ये स्टेप आपकी हो गई। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, क्योंकि वी वांट 11x स्क्वायर, माइनस 11 इंटू x माइनस 11x स्क्वायर, 11 इंटू 3 माइनस 33x, 11 इंटू 1 माइनस 11। ओके, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये हो गया प्लस। ओके, आप इसको मैं समझाने के लिए आपको इंक चेंज कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया। 33 माइनस 1 32x, ओके, 11 प्लस 6 17। यहाँ से इसकी डिग्री कम होगी, मैंने अभी जब आपको बोला था, क्या बोला था? r ऑफ x की डिग्री, कब तक आपको डिवीजन करते जाना है? डिग्री ऑफ r ऑफ x टिल लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी g ऑफ x जहां डिग्री ऑफ r ऑफ x कम हो गई कि आपका डिवीजन खत्म हो गया, ये आपका हो गया रिमाइंडर। क्या होगा रिमाइंडर? अपने को 36 प्लस 17, जिसको आप r ऑफ x किया है, ये आपका क्या है? डिग्री ऑफ r ऑफ x, डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। ये आपका क्या है? क्वोशंट। क्वोशंट क्या है आपके पास? कैसे नोट करते हैं आप? g ऑफ x, ठीक है। क्वोशंट क्या है आपके? चेक करो, 4x माइनस 11, जिसको आप कैसे नोट करते हैं? g ऑफ x, इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1। आगे दोनों की डिग्री सेम, देयरफॉर आपने प्रूव करके दिखाया। क्या प्रूव करके दिखाया? डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, यानी आपने यह जो आपको क्राइटेरिया था वो आपको प्रूव करके दिखा दिया। लास्ट प्रॉब्लम क्या है आपका? आपको एक ऐसा कंडीशन सिलेक्ट करना है जिसकी डिग्री ऑफ q ऑफ x कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए।
यानी ऐसे वक्त क्या करोगे आप, लेट, ठीक है, आर ऑफ एक्स की डिग्री 0 आना चाहिए, यानी जो रिमाइंडर आएगा आपका उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, नहीं आर ऑफ एक्स की क्यू ऑफ एक्स से चेक करो प्रॉब्लम में शायद दिखते वक्त, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 नहीं आएगी, देयर इज अ मिसप्रिंट इन द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर डिग्री ऑफ चाहिए क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री 0 कब आएगी, जब आपका वो फैक्टर रहेगा। ओके, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम 2-3 जगह अलग अलग तरीके से प्रिंट हुआ है, किसी टेक्स्ट बुक में आर ऑफ एक्स लिखा है, किसी टेक्स्ट बुक में क्यू ऑफ एक्स। अभी आपके टेक्स्ट बुक में आर ऑफ एक्स दिया है तो आर ऑफ एक्स ले लेके मैं दोनों के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, या डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के लिए भी ले लेता हूँ और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स की डिग्री 0 रहेगी, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने x प्लस 3। ओके, क्या आएगा डिवीजन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 3x, सब्ट्रैक्शन किया आपने, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, 5 माइनस 3 तो 6 प्लस 6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2x 2 3 जा 6। ओके, माइनस किया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 0। ठीक है, आर ऑफ एक्स कितना आ गया आपके पास 0, कहने का मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, जब रिमाइंडर ही 0 है, कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, वेरिएबल है क्या पर नहीं है, ये मैंने किसके लिए सॉल्व करके दिया, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इन सम टेक्स्ट बुक डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज प्रिंट। अभी आपके मेरे हाथ में जो टेक्स्ट बुक है इसमें आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, बाकी में किताब रखा हुआ है मेरे पास, उसमें क्यू ऑफ एक्स 0 दिया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन की डिग्री 0 दिया है। ऐसे वक्त अपन सिलेक्ट करते हो क्या करोगे, ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक नंबर 5x स्क्वायर और यहाँ पे लिख लिया मैंने x स्क्वायर। ओके, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपना कुछ डिवीजन, 5x स्क्वायर प्लस 6x कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, x स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन कर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 6, क्वेश्चन कितना आया 5। ओके, लिसन लेना, क्वेश्चन करने क्या होता है आपका, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वेरिएबल कुछ है क्या, नहीं है, कहने का मतलब डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी वेरिएबल है नहीं तो डिग्री क्या रहेगी 0 रहेगी, यानी जिस टेस्ट में क्यू ऑफ एक्स दिया है वहां पर भी अपन सॉल्व करके दिया, मैंने आर ऑफ एक्स के लिए भी सॉल्व किया। ये चारों जो प्रॉब्लम है काय में इक्वेशन वी कैन सैटिस्फाई द कंडीशन दैट गिवन एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीनोमियल दिस सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहले इसका दो कंडीशन क्या दी थी चेक करो, वी हैव द कंडीशन, आपको प्रूव करना था p ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x, मैंने आपको फिर से बताया p ऑफ x यानी होता है डिविडेंड, p ऑफ x यानी डिवीजन, q ऑफ x यानी कोशेंट, r ऑफ x यानी रिमाइंडर। ओके, ये आपको डिवीजन तब तक कंटिन्यू करना है जब डिग्री ऑफ r ऑफ x लेस ऑफ j ऑफ x नहीं होती है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया एंड इजीली वी कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 2.3 इन द सेम सेक्शन। एक ही अपने सेक्शन में अपने आज ये अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया। वी विल कंटिन्यू एंड वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।